सबको नमस्ते। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ज़रूर आप पूरा वीडियो फुल वीडियो देखिए। जैसे मैंने हर वीडियो में कहा है, मैंने जो भी ज्ञान प्राप्त किया इस उम्र में मेरे गुरु महाराज स्वामी राम स्वरूप जी योगाचार्य, उनके कृपा से, उनके शरण में रहकर मैंने प्राप्त किया वेदों का ज्ञान। वे अष्टांग योगी हैं, चारों वेदों के ज्ञाता हैं, वे हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। तो अभी हम वीडियो में चलते हैं। मनुष्य नहीं वे प्रभुवाणी है, आओ लौट चले उस देश जहाँ मुनि वेद सुनाते हैं। यूट्यूब में एक वीडियो देख रहा था नास्तिकवाद के ऊपर। वो व्यक्ति कह रहा था कि तुम लोग कहते हैं कि ईश्वर है, हम कहते हैं कि ईश्वर नहीं है। तुम लोग कहते हैं कि ईश्वर ने इस सृष्टि को बनाया, हम कहते हैं कि तुम लोग हमको पागल बना रहे हैं ईश्वर के नाम पर। और कह रहा था कि ना तुम उसको साबित करो, ना हम उसको इनकार करें। और बहुत सारे सवाल पूछ रहा था। उन बच्चों को क्या कसूर था जो बेमौत मारे गए, उन बच्ची का क्या कसूर था जो पाकिस्तान में किसी के नाम पर उसका मृत्यु हो गई। क्यों अत्याचार करते हैं लोग, इसका कसूर कौन है। क्यों व्यभिचार करते हैं लोग, इसका कसूर कौन है। क्यों भूखमरी हैं, इसका कसूर कौन है। क्यों लोग आत्महत्या करते हैं, इसका कसूर कौन है। क्यों गंदगी फैला रहे हैं, इसका कसूर कौन है। ऐसा बहुत सारे सवाल पूछ रहा था। और बोल रहा था कि तुम लोग कहते हैं कि इस सृष्टि को ईश्वर ने बनाया, और इस सृष्टि में हर एक दिन भी, रात भी, हवा भी, यहाँ तक का हवा भी ईश्वर के मर्जी से चलते हैं। तो मैं कहता हूँ कि अगर ऐसा है तो ईश्वर जैसा कोई बड़ा पापी नहीं है, और ईश्वर का अस्तित्व अगर सत्य साबित हुआ, उस ईश्वर को ढूंढकर उसको मारना चाहिए, ऐसा कह रहा था। तो मैंने सोचा कि इसका उत्तर अवश्य देना चाहिए। और उस YouTube वीडियो के नीचे बहुत सारे लोग कमेंट्स दिए। उसमें कई लोग ये भी कहा कि सही कहा आपने, अगर आपको ईश्वर मिल गया ना, मेरा नंबर ले लो, ये मेरा मोबाइल नंबर है, मुझे भी बुलाओ, मैं भी आके उसको मारता हूँ। ये जो उसका वीडियो है थोड़ा सा बदतमीज़ी और इलॉजिकल लगा है, इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाया। पहले चीज़ है इसका कसूर। तुम ईश्वर को क्यों मान रहे हो, इसका कसूर तो ईश्वर है ही नहीं है। क्योंकि नंबर 1, तुम्हारे हिसाब से तुम नास्तिक हो, तुम अपने आप को नास्तिक कहते हो, और चैनल भी मैं नास्तिक हूँ क्योंकि मैं नास्तिक हूँ, ऐसा वीडियो तुमने बनाया। तो इसका मतलब तुम ईश्वर को नहीं मानते हो, तो तुम कसूर ईश्वर को क्यों दे रहे हो। और दूसरा चीज़ है, किसी अन्याय हो रहा है कहीं, किसी लड़की के साथ अन्याय हो रहा है, कहीं कुछ अन्याय हो रहा है, तो तुम एज अ ह्यूमन बीइंग तुम उसके ऊपर विरोध करना चाहिए। अगर तुमको पता चल रहा है कि वहाँ पर अन्याय हो रहा है, तो उसका विरोध करो, उसके ऊपर कंप्लेंट करो, पुलिस के पास जाओ या कोर्ट में लेके जाओ, कंप्लेंट करो, उसको सॉल्व करो। ये मत बोलो कि ईश्वर का कसूर है, क्योंकि ईश्वर है ही नहीं तुम्हारे हिसाब से। मैं तो ईश्वर है ये पक्ष में हूँ, पर मैं वो नहीं बताऊँगा कि, क्योंकि ईश्वर का गुण, ईश्वर का कर्म, ईश्वर का स्वभाव जब तक हमें नहीं पता है, हम ये नहीं कह सकते ईश्वर नहीं है। क्योंकि हमको इस लाइन में हमारा इंटरेस्ट नहीं है। हमारा इंटरेस्ट है कि बहुत लोग ईश्वर को मानते हैं, हमारा ईगो ये है कि उसको हम बोलें कि ईश्वर नहीं है। क्यों नहीं है, इसके वजह से नहीं है। इस वीडियो में मैंने जो तर्क किया है, जैसे इसका कसूर कौन है, इसका कसूर कौन है, इसका कसूर ईश्वर है, तो तुम्हारा ईगो के वजह से तुमने ऐसा वीडियो बनाया है। असल में तुमको ये इंटरेस्ट नहीं है कि ईश्वर है कि नहीं। अगर तुमको ये इंटरेस्ट होगा, तुम ये सोचते हो कि पृथ्वी घूम रही है, सूरज, चांद, सितारे, इतना बड़ा प्लानट कोई नहीं रच सकता है, और कोई भी पदार्थ बिना रचे नहीं बन सकता है। तुम्हारे शरीर भी, यहाँ तक तुम्हारे शरीर भी किसी ने रचा है, माता पिता के द्वारा शरीर का निर्माण हुआ है। यहाँ तक तो इतना तो साइंस मालूम होगा तुमको, अगर नहीं हुआ तो पढ़ लो। शरीर भी निर्माण होता है माता पिता के द्वारा। ऐसा हर एक पदार्थ का निर्माण, जैसे हमारे घर में टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, ग्राइंडर है, हमने मार्केट से ख़रीदा है, मार्केट से ख़रीदा ने किसी ने बेचा है, किसी ने बेचा तो किसी ने बनाया है। तो बनाने वाला कोई है, इसलिए तो हमारे घर में ये सारे पदार्थ है। जैसे अभी आपको पीछे फ़ैन दिख रहा है, ये फ़ैन मैंने मार्केट से लिया है, तो किसी ने बनाया है, नहीं फ़ैन अपने आप आके इधर फिट नहीं हुआ। तो कोई चेतन शक्ति, एक इंसान ने इस फ़ैन को बनाया। वैसा ही इंसान इस भूमि को नहीं बना सकता। हमको पता ही है कि इंसान के शरीर कितना बड़ा है और ये भूमि कितना बड़ा है।
अरबों इंसान भी मिलकर ये पृथ्वी नहीं बना सकता है। हमको इतना पता होना चाहिए कि कोई तो है इस पृथ्वी को बना रहा है। और हर एक मॉलिक्यूल जो है, मॉलिक्यूल मतलब दो एटम का मिलावट एक मॉलिक्यूल है। एटम के अंदर भी स्ट्रिंग्स, क्वार्क से, क्वार्क के अंदर स्ट्रिंग्स है, स्ट्रिंग से अंदर और कुछ है। तो ये सारे मिलकर बनाया है। मिलाने वाला ईश्वर है, परमात्मा। अगर तुम परमात्मा का नहीं मानते तो वो दूसरी बात है, पर ये नहीं कहो कि परमात्मा है ही नहीं। और कसूर की बात कह रहे हैं कि भुखमरी है। भुखमरी का कसूर कौन है? भुखमरी क्यों आता है? भुखमरी जैसे समझो कि मैं डेली लेबर हूँ, मेरे को नौकरी नहीं मिल रहा है, डेली लेबर वेज नहीं मिल रहा है, तो इससे मेरा परिवार भूखा है। इसका कसूर ईश्वर को क्यों दे रहे भाई हम? इसका कसूर मैं खुद हूँ, क्योंकि मैं डेली लेबर हूँ। क्यों मैं डेली लेबर हूँ? मैंने पढ़ाई नहीं किया। क्यों मैंने पढ़ाई नहीं किया? मेरे माता पिता ने स्कूल भेजा, पर मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आया। तो पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आया तो मैंने स्कूल छोड़ दिया, तो ये मेरा कसूर है। दूसरी बात है कि माता पिता के पास धन नहीं था, मुझे स्कूल मुझे नहीं उन्होंने किया है, तो इस उनके पास धन नहीं था। तो उनके पास धन क्यों नहीं था? उनका भी ऐसा ही रीज़न है। तो इसको ईश्वर के ऊपर क्यों हम लिंक कर रहे हैं? ये जो है ना, ईश्वर, कोई भी चीज़ हो रहा है, गलत हो रहा है, तो ये ईश्वर का कसूर है। अगर ईश्वर होता है तो ये नहीं होना चाहिए। तो मैं उस बात का बाद में बताता हूँ, पहला ये बताता हूँ। दूसरा चीज़ है भुखमरी, व्यभिचार हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, नारी अपमान हो रहा है। हाँ, नारी अपमान होने का कसूर ईश्वर के ऊपर क्यों डाल रहे हैं हम? नारी अपमान करने वाला है ना कसूर। जैसे मैं किसी नारी को अपमान कर रहा हूँ, तो इसका कसूर ईश्वर को क्यों दे रहे हैं हम? इसका कसूर मैं खुद हूँ, क्योंकि मैं किसी नारी को अपमान कर रहा हूँ। तो इस दंड का अधिकारी मैं हूँ, और दंड देने वाला तो परमात्मा है, या तो अधिकारी जो पुलिस है, जो आर्मी, जो भी है, वो दंड देने का, या जज है जो भी है, वो दंड देंगे मुझे। तो किसी अन्य पाकिस्तान में कोई लड़की मर गई, इसका कसूर कौन है? बांग्लादेश में वो भूखा मर गया, उसका कसूर कौन है? ये सब आप पूछ रहे हो। कसूर तो खुद उस व्यक्ति जो काम का कांड कर रहा है, या वो जो उसका माता पिता कारण है, या उसका स्कूल का टीचर कारण हो सकता है, उसका फ्रेंड्स कारण हो सकता है। कसूर ईश्वर कैसा होगा? और तीसरी बात है, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव जानो। ईश्वर ने ये सृष्टि को बनाया, और सृष्टि को बनाकर ऐसा फेंका नहीं है हमको। ईश्वर ने इस सृष्टि को बनाने के बाद ईश्वर ने कहा कि इस सृष्टि में तुमको सर्वाइव करने के लिए ज्ञान चाहिए, क्योंकि ज्ञान के बिना कर्म नहीं कर पाओगे। रोटी खाने का, रोटी बनाने का भी ज्ञान चाहिए। यहाँ तक रोटी बनाने का भी ज्ञान ईश्वर ने वेदों में दिया। खेती करने का भी ज्ञान चाहिए, खेती करने का ज्ञान भी ईश्वर ने वेदों में दिया। तो चलो, तुम ईश्वर को नहीं मानते हो तो इतना तो सोचो, अगर तुम भूखा हो, तुम्हारे मम्मी रोटी बना के दे रही है, वाइफ रोटी बना के दे रही है, तो इतना सोचो कि कौन सा इंसान ये रोटी बनाने का तरीका बनाया पहले। तो इंसान को इतना तो दिमाग नहीं है कि अपने आप कुछ चीज़, इंसान का ये दिमाग है कि कुछ चीज़ बताओगे वो बना देगा, पर जब तक नहीं बताओगे, ज्ञान नहीं दिया उसको, ज्ञान खुद नहीं होगा। पर इतना नहीं सोचते हैं नास्तिक वाले। नास्तिक वाले अपने आप को बहुत बड़ा शान समझते हैं, बहुत बड़ा जीवी, बुद्धिजीवी समझते हैं, पर वो बुद्धिजीवी नहीं, वो नंबर 1 मूर्खता है उसका, मूर्ख नंबर 1 है। और दूसरी चीज़ है, आत्महत्या क्यों होता है? आत्महत्या क्यों होता है? मैं अगर आत्महत्या कर रहा हूँ, इसका कसूर मैं ईश्वर का क्यों दूँ? मैं खुद आत्महत्या का डिसीजन लिया, मैं आत्महत्या कर रहा हूँ, तो इसका कसूर मैं खुद हूँ। और तुम बोलते हो कि दुनिया ईश्वर के, दिन रात ईश्वर के वजह से चलता है, हवा भी ईश्वर के वजह से चल रही है। तो हवा भी ईश्वर की वजह से चल रही है, इसका मतलब ये हुआ है हवा को ईश्वर ने बनाया। हवा क्या है ये भी नहीं मालूम है किसी को। हवा का मतलब हम बोलते हैं कि ऑक्सीजन है या कुछ एयर है। हवा क्या है? हवा का मतलब वायु संस्कृत में जो है, या अग्नि तत्व है। ये सब कैसा बनाया, ये सब हम नहीं सोचते हैं। हम यही सोचते हैं कि दिन रात भी ईश्वर के बिना नहीं चल सकता है, पर तुम्हारा ईश्वर तो अन्याय को सह रहा है, अन्याय को देख रहा है, तो ईश्वर है ही नहीं है। तुम यही कहोगे ना, अन्याय को नहीं सहेगा वो, अन्याय का दंड देगा अवश्य, पर अन्याय को सहने वाला तुम जैसा इंसान हो। अगर तुम्हारे सामने अन्याय हो रहा है, तुमको पुलिस स्टेशन जाना है, पुलिस स्टेशन नहीं है तो मंत्री के पास जाओ, नहीं है तो कोर्ट के पास जाओ, नहीं तो प्राइम मिनिस्टर तक क्यों ना जाओ, या तो प्रेसिडेंट तक क्यों ना जाओ, पर तुमको अन्याय देख के ना ऐसा वीडियो डालने का तुमको हिम्मत है, पर तुम ना मर दो मेरे हिसाब से। और जो चीज़ है, तुम कहते हैं कि ईश्वर को पकड़ के हम मार दें, और दूसरा आदमी भी कहता है कि मेरा फ़ोन नंबर ले लो, मुझे भी बुलाओ, मैं भी आके मारता हूँ। अगर तुम मानते हो कि तुम नास्तिक हो, तुम ईश्वर की बात क्यों कह रहे हो?
अगर कोई लोग आस्तिक है उसको तुम भटकाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम्हारे मन में संशय ये है कि शायद ईश्वर है, इसलिए तुम ईश्वर की बात ज़्यादा, नास्तिक वाले ईश्वर की बात ज़्यादा करते हैं। जैसे एक कहानी है जो सच नहीं है, वैसे कहने के लिए बोलते हैं तमिल में। मैं तमिलनाडु से हूँ, तो तमिल में बोलते हैं कि रावण सबसे ज़्यादा राम का नाम जपता था, क्योंकि रावण को राम से डर था, क्योंकि सीता माता को लेके आ गया, तो रावण सबसे ज़्यादा राम का चिंता करता था। तो ऐसा ही तुम नास्तिक हो, तुम सबसे ज़्यादा ईश्वर के ऊपर चिंता कर रहे हो। ऐसा आस्तिकवाद भी नहीं करते, आस्तिक वाले भी नहीं करते हैं, तुम सबसे ज़्यादा ईश्वर के ऊपर चिंता करते हो। पर इतना तो तुम्हारा दिमाग इस्तेमाल करो कि वो ईश्वर कौन है। और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो। मेरे गुरु महाराज जी ने एक भजन लिखे हैं कि कौन रचनाकार है, वो भजन सुनो। उसके बाद और एक भजन मैंने यूट्यूब में डाला है कि ईश्वर नहीं है ऐसा कोई कहता है ना, उसको मेरे गुरुजी ने जो लिरिक्स लिखा है ना, उसमें साबित होता है कि ईश्वर है। तो पर मेरा मकसद ये नहीं कि तुमको ये साबित करें कि ईश्वर है। मेरा मकसद ये है कि तुमने गलत बोला है, तुमने हर एक चीज़, एक एक स्टेटमेंट तुम्हारा गलत है, क्योंकि इसका कसूर खुद वो कर्म करने वाला इंसान। कोई भी ईश्वर ने खुद कहा अपना नियम, मैंने संसार बना दिया है पर कर्म करने के लिए तुमको आज़ाद किया मैंने। कभी भी मैंने तुम्हारा कर्म में हाथ नहीं तुम्हारे कर्म करने का प्रेरणा मैं नहीं दूंगा। कर्म तुम खुद करोगे, उसका फल मैं दूंगा। पर कौन सा कर्म करने से तुमको फल अच्छा मिलेगा ये मैंने बताया, और कौन सा कर्म करने से तुमका पाप मिलेगा ये भी मैंने बताया। ईश्वर ने सारे ज्ञान वेदों में दिया। और तुमको लास्ट बात बताता हूँ वीडियो ख़त्म होने से पहले, ये जो भी आपने बताया, जैसे किसी का रेप हो गया, मर्डर हो गया, पाकिस्तान में ऐसा हो गया, बांग्लादेश में ऐसा हो गया, वहाँ पर ISIS का आतंकवाद फैल रहा है, वहाँ पर बॉम्ब फट रहा है। पर 5000 साल पे हमारे भारतीय संस्कृति के बारे में तुमको नहीं मालूम है, क्योंकि तुम देशभक्त नहीं हो सकते हैं। हमारे संस्कृति, हमारे इतिहास को अगर आप जानते हो, आपको ये पता होगा 5000 साल पहले तक ऐसा कोई भी घटना नहीं घटी, कोई भी व्यभिचारी, ये सब दुर्योधन से शुरू हुआ। दुर्योधन उसके वजह से अब आपको पता है ये महाभारत का वार हुआ, उसके पहले तक कभी भी ये नहीं हुआ। क्यों? दुर्योधन भी वेद विरोधी हो गया ना, उसका भी शिक्षा ठीक नहीं हुआ, उसका पालन पोषण ठीक नहीं हुआ। तो कसूर जो है, कोई भी गलती करता है उसका पालन पोषण का कसूर है, उसका ना शिक्षा ना लेने का कसूर है। और इसका इम्पॉर्टेंट कसूर, इसका इम्पॉर्टेंट जो है, एक देश का, एक स्टेट का, एक डिस्ट्रिक्ट का, या कोई भी काउंसलर को कहो कि पॉलिटिकल लीडर है ना, उसका एक कर्तव्य ईश्वर ने कहा कि तुम पॉलिटिकल लीडर हो, तुमको वेद का ज्ञान होना चाहिए। और हर एक नर नारी, हर एक बच्चा स्कूल में जाएगा, गुरुकुल में जाएगा, वहाँ पर वेद का शिक्षा लेगा। अगर वेद का शिक्षा लेगा, वो कभी भी ज़िंदगी में उसको बीमारी नहीं आएगी, उसके पास वो भुखमरी से नहीं मरेगा, उसके पास धन की कमियां नहीं आएगी। इसलिए ईश्वर ने राजा का कर्तव्य कहा कि हर एक इंसान को वेद का ज्ञान लेना चाहिए, ये कर्तव्य राजा का है। तो कसूर तो हम सब का है, हम ईश्वर के ऊपर कसूर डाल रहे हैं। तो आप ये बात आप नहीं मानोगे, ये तो पता है, पर मैं आपके लिए नहीं बनाया ये वीडियो। मैं मेरे प्रिय मित्रों जो भी आपके वीडियो देखकर ये सोचते हैं कि शायद ईश्वर नहीं है, उनके लिए बना रहा हूँ। क्योंकि तुम तो नहीं मानोगे, तुम कितना भी कहो ईश्वर तो निराकार है, पर ईश्वर खुद आकर तुमको बोलें कि मैं ईश्वर हूँ, तभी तुम नहीं मानोगे। तो इसलिए मैंने वीडियो तुम्हारे लिए नहीं बनाया। जो लोग तुम्हारे वीडियो देख रहे हैं ना, अगर गलती से मेरा वीडियो भी देख लें, उनको ये समझ आएगा कि कसूर किसका है। ईश्वर के बारे में तो मैंने चैनल ये बनाया है कि मेरे गुरु महाराज जी की कृपा से मैंने जो भी ज्ञान प्राप्त किया है, वो मैंने चैनल में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिया। अगर तुम्हारे पास समय है, तुम तो नास्तिक हो, तुम्हारे पास तो समय ज़्यादा होगा, समय है, ज़रूर वीडियो देखना। और वीडियो का मुझे प्रश्न करना कि उस प्रश्न में हम करेंगे आर्ग्यूमेंट नहीं है, जेंटलमैन जैसा करेंगे। आप कुछ सवाल करो, मैं उसका जवाब देता हूँ, या मैं सवाल करता हूँ, आप जवाब दे दो। पर मैं तो आपसे सवाल नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे सवाल करना है विद्वान से, मुझे सवाल करना है ऋषि मुनियों, योगियों से, जिसके जो सवाल से हमको थोड़ा ज्ञान प्राप्त मिलेगा। मैं अज्ञानी मूर्ख से नहीं सवाल करना चाहता हूँ। तो आप सब जो देख रहे हैं इस वीडियो को, आप ज़रूर इसको फैलाएं। अगर आपको इस वीडियो पसंद आया, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मैं और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। सबको नमस्ते, प्रणाम, ओम।